हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 9 मार्च 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मशीन भाषा यानी मशीन लैंग्वेज। मशीन भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है और इसके लिए किसी अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इसे कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहा जाता है, जबकि जावा, सी और सी प्लस प्लस आदि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मई 2016 में। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 व्यावसायिक फर्मों के दिवाला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करता है। यह दिवालियापन की समस्या के समाधान के लिए सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों को एक समान मंच प्रदान करने के लिए मौजूदा विधायी ढांचे के प्रावधानों को मजबूत करता है। इस संहिता पर राष्ट्रपति ने 28 मई 2016 को हस्ताक्षर किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एम। प्रश्न चिन्ह की जगह एम आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 20। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दुर्गा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए 6.35 मीटर और छोटी बेटी के लिए 5.65 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने अपनी बेटियों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 6, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी बोस और पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। और सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में हरिपुरा तथा वर्ष 1939 में त्रिपुरी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1 लीटर का कितना दशमलव अंश 180 ml के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.18। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 2019 में शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस मिशन से अगले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में बदलाव होने की उम्मीद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, UNATI। वर्ष 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम उन्नति से अगले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव होने की उम्मीद है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, यदि 160 का x% इक्वल्स टू 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 10, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवहल्ली में हुआ था। टीपू ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। इसने 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के चलाए। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है,
5 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 डिवाइडेड बाई 1.3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 4। फिर क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है सभी गाय कुत्ते हैं। कथन 2 है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। निष्कर्ष है सभी कुत्ते गाय हैं। निष्कर्ष 2 है कुछ बिल्लियां गाय हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पीड। ब्रेक, एक्सीलरेटर और क्लच के माध्यम से वाहनों की गति को कम किया जा सकता है और ये सभी गाड़ी के अंग होते हैं, जबकि स्पीड वाहन की गति को दर्शाता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीड। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु को 34.80 रुपये में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 46.40। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 169 और 121 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 143। फिर क्वेश्चन नंबर 16, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 144। फिर क्वेश्चन नंबर 17, 0.527 और 2.013 के गुणनफल में से कितना घटाने पर परिणाम 1 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 0.060851। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को हल कीजिए। अंडर रूट 225 डिवाइडेड बाई 729 माइनस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 144 माइनस अंडर रूट 16 बाई 81 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, -11/36। फिर क्वेश्चन नंबर 19, फुटबॉल की UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 के फाइनल मैच का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था। तो आयोग ने इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, डैश क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र क्षेत्र। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का सबसे संगठित और व्यापक उद्योग भी है। देश में रोजगार उपलब्ध कराने में वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती, रेशमी, ऊनी एवं जूट आदि उद्योगों को शामिल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 30। फिर क्वेश्चन नंबर 23, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। भारत, हरियाणा, अंबाला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंबाला हरियाणा राज्य में और हरियाणा भारत राज्य में स्थित है। इस वजह से जो ऑप्शन ए का वेन डायग्राम है वह भारत, हरियाणा और अंबाला के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 43 में। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP को शामिल किया गया है और इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना भी है
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1764 में। बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्न तालिका 5 वर्षों में एक कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न खर्चों को दर्शाती है। तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और जिस टेबल में कंपनी के द्वारा जितने भी खर्चे किए गए हैं उसको दिखाया गया है और इसी टेबल को स्टडी करके एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसको कि हम लोगों को आंसर करना है। तो क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से सभी 5 वर्षों के लिए कच्चे माल की खरीद पर और वेतन पर हुए कुल खर्च का अंतर कितना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1087। फिर क्वेश्चन नंबर 27, 1 टेराबाइट डैश के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1024 GB के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 28, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए डायनमो का यूज़ किया जाता है। वहीं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए विद्युत मोटर का यूज़ किया जाता है और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए फोटो सेल का और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए बैटरी का यूज़ किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15/16। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 0.004 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.000064। फिर क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, जो लोग कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ है वे स्वयं इसमें शामिल थे। निष्कर्ष है, सलाह देना व्यवहार में लाने की तुलना में सरल है। निष्कर्ष 2 है, लोग दोहरे मानकों का पालन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 0.008 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 0.8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 0.01। फिर क्वेश्चन नंबर 33, अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 35 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शक्ति। जिन भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण आदि। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि अदिश राशि में शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोंगल। पोंगल भारत के तमिलनाडु राज्य में 4 दिनों तक चलने वाला फसल कटाई उत्सव है। इस त्योहार का पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन थाई पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल तथा चौथा दिन कुडुम पोंगल होता है। पोंगल का दूसरा दिन थाई पोंगल, सूर्य पोंगल सबसे महत्वपूर्ण होता है और यह भारत में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति उत्सव की तरह ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36,
समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसका आरंभ 1582 ईस्वी में बादशाह अकबर ने किया था और इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्म की मुख्य बातों का समावेश किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 37, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1989 ईस्वी में हुई थी। 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 38, एम एक कार्य को 20 डेज में पूरा करता है, एन उसी कार्य को 30 डेज में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 डेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 30/37। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 7.2 kg का कितने प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 0.25%। फिर क्वेश्चन नंबर 41, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यांगांसी। यांगांसी नदी चीन में बहने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और इस नदी को चीन में चेनजियांग के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भूरी। भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा यानी कोको उत्पादन से था। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यदि x का 50% y के 25% के बराबर है तो x/y का मान इनमें से किसके बराबर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1:2 के। फिर क्वेश्चन नंबर 44, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाजार मूल्य से कम मूल्य। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में निर्गम मूल्य बाजार मूल्य से कम मूल्य को दर्शाता है। यह कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी से किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 35। फिर क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 रुपये में खरीदा और इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 960 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 47, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6। यदि √1296 इक्वल्स टू x² है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 48, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आलम आरा। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है जिसका निर्देशन अरदेशीर ईरानी ने किया था और आलम आरा का प्रदर्शन वर्ष 1931 है। इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में मास्टर विट्ठल तथा नायिका जुबेदा ने प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई है। यह भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले में है और 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 50, ब्रेक्सिट का जनमत संग्रह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जून 2016 में।
ब्रेक्सिट मुख्यतः दो शब्दों ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। 23 जून 2016 को ब्रेक्सिट के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था। इसमें 52% लोगों ने ब्रेक्सिट के पक्ष में मतदान दिया था और जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 52, 21 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं। राम पंक्ति के बाईं सिरे से 6वें स्थान पर खड़ा है। सुरेश राम के बाद 8वें स्थान पर खड़ा है। मोहन पंक्ति के दाईं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। सुरेश और मोहन के बीच कितने छात्र खड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 53, साधारण ब्याज की 18% वार्षिक दर पर कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 5 साल और 7 महीने बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 54, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी संगम। बुक्का प्रथम को प्राचीन भारत के संगम राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह हरिहर प्रथम के बाद सिंहासन पर बैठा था और इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य को मिलाते हुए रामेश्वरम तक विस्तृत था। फिर क्वेश्चन नंबर 55, ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कृष्णा कृपलानी ने। ऑल मैन आर ब्रदर्स इस पुस्तक का संकलन कृष्णा कृपलानी ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यदि a/b = 4/3 है तो 6a + 2b डिवाइडेड बाई 4a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3। फिर क्वेश्चन नंबर 57, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 63। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग 63rd है, जबकि न्यूजीलैंड प्रथम, सिंगापुर द्वितीय और सोमालिया अंतिम स्थान पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी द नेशनल डाइट। जापान की संसद को द नेशनल डाइट कहा जाता है। वहीं डेनमार्क की संसद को फॉकेटिंग, ऑस्ट्रेलिया की संसद को संघीय पार्लियामेंट और नॉर्वे की संसद को स्टॉर्टिंग कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डोवर जलडमरू मध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 60, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वेबगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया था। वह शुरू से ही प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन को यथासंभव बड़े क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए दृढ़ था। डलहौजी की नीति का अंतर्निहित उद्देश्य भारत में ब्रिटिश निर्यात का विस्तार करना था। लॉर्ड डलहौजी ने जिस प्रमुख नीति के माध्यम से अपनी विलय की नीति को लागू किया वह वेबगत का सिद्धांत कहलाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सबसे पहले सतारा, उसके बाद जैतपुर, फिर संभलपुर, फिर बघाट, नागपुर और झांसी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1/2। फिर क्वेश्चन नंबर 62, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दवाई, कर्करोग, रोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का वेन डायग्राम दवाई, कर्करोग और रोग के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 63, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस पर अधिरोपित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दो बिंदु जो किसी रेखाखंड को 1:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं उन्हें डैश बिंदु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर पौधों में जेथेमोनस एक्सोनोपोडिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह खट्टे पेड़ों की जीवन शक्ति को प्रभावित कर देते हैं, जिसमें पत्तियां और फल समय से पहले गिर जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 66, किसी पाई आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों के कोणों का योग कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 360 डिग्री। पाई आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो कथन है, सभी आम टैबलेट हैं। कथन 2 है, सभी टैबलेट मिठाइयाँ हैं। निष्कर्ष है, सभी आम मिठाइयाँ हैं। निष्कर्ष 2 है, कुछ मिठाइयाँ आम हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, √3/2। फिर क्वेश्चन नंबर 69, नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का पूर्ण रूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। बताएं कि कौन से तर्क कथन के संबंध में पुष्ट हैं। कथन है, कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में पहाड़े शामिल करना उचित नहीं है। तर्क है, कक्षा 2 के बच्चे गणितीय अवधारणा को समझने के लिए बहुत छोटे हैं। तर्क 2 है, इस तरह की जटिल अवधारणाओं को छोटे बच्चे पर लादने से उनमें विषय के प्रति भय उत्पन्न हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तर्क 1 और 2 दोनों पुष्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हाथी। अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। हाथी एक शाकाहारी जीव है जो घने जंगलों से लेकर सवाना तक में मिलते हैं। देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 72, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है और लाल रंग के बाद बैंगनी रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जिराफ, ऊंचाई, बाघ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, धारियां। जिस प्रकार जानवरों में सबसे ऊंचाई का जानवर जिराफ होता है, वह अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन की विशेषता के कारण जाना जाता है, उसी प्रकार बाघ के शरीर पर धारियां पाई जाती हैं और यह इसी के कारण जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्न तालिका 5 स्कूलों ए, बी, सी, डी और ई के 5 अलग अलग खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में 5 स्कूल्स हैं और उसमें 5 अलग अलग खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है और यहीं से इस टेबल को देखकर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको कि हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि इस स्कूल में अधिकतम खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या उच्चतम थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्कूल बी में। स्कूल बी में खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या सबसे अधिक थी। फिर क्वेश्चन नंबर
75 निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चार मीनार। चार मीनार विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को का नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 76 दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 40 और 60। फिर क्वेश्चन नंबर 77 डैश एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों पर नेटवर्क तैयार करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इनाम। राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नैम भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बाजार, किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। और ई-नैम पोर्टल की शुरुआत केंद्र सरकार ने अप्रैल 2016 में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 78 इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी GSAT-4। फिर क्वेश्चन नंबर 79 एक्स रे की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डब्ल्यू रंटजेन ने। डब्ल्यू रंटजेन ने एक्सरे की खोज की थी। वही मार्कोनी ने रेडियो संचार, हेनरी बकरेल ने रेडियो धर्मिता और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 80 भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मार्च 2018 में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में डिजिटल या कैशलेस भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिए एक समग्र RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है और इसमें आधार अवधि मार्च 2018 को माना गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 डेटा प्रोसेसिंग में डैश शामिल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डेटाबेस इंस्टॉलेशन। डेटा प्रोसेसिंग में डेटाबेस इंस्टॉलेशन शामिल नहीं होता है। डेटाबेस प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है जिसके द्वारा यूजर्स डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट और मेंटेन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 82 ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणों के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी यूवी किरणें जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए UVB। ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली यूवी किरणों के संपर्क में आने के कारण होता है और इसके लिए UVB किरणें जिम्मेदार होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83 भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। यह कथन भारत के महान्यायवादी के संबंध में सही नहीं है क्योंकि भारत के महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 जब एक बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 इकाई के पैमाने पर खींचा जाता है तो 4.7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयत द्वारा निरूपित मान कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 94 यूनिट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 85 रामू 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में कुल 5 आवर का समय लगता है तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 86 यदि डिवीजन और माइनस तथा अंक 3 और 2 को आपस में बदलकर निम्नलिखित गणितीय समीकरण को हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20। फिर क्वेश्चन नंबर 87 डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तथा अंक 2 और 1 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी
3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्न तालिका वर्ष 2014 से 2018 के दौरान 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से रेलवे यात्रा आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले लोगों और तदुपरांत वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो प्रश्न है, एटी और आरटीआर के बीच न्यूनतम अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा के पूर्णांकों और 6 विषयों गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और फोटोग्राफी में विभिन्न छात्रों के प्राप्तांकों को दर्शाया गया है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न है, सभी 6 विषयों में कुल मिलाकर 70% से अधिक और 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 90, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शब्दकोश यानी डिक्शनरी। कुरान, भगवत गीता और बाइबिल ये तीनों ही धार्मिक पुस्तकें हैं, जबकि शब्दकोश एक साहित्यिक एवं व्याकरणिक पुस्तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, नीचे तालिका में एक कंपनी द्वारा 5 वर्षों में बेचे गए 5 प्रकार के कंप्यूटर प्रिंटर की संख्या दर्शाई गई है। अब क्वेश्चन है, 2014 से 2018 के बीच बेचे गए L1100 प्रिंटरों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 150। फिर क्वेश्चन नंबर 92, एक तस्वीर देखते हुए महेश ने अपनी पुत्री प्रीति से कहा, यह व्यक्ति आपके दादा की पुत्री का इकलौता पुत्र है। महेश और तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का आपस में क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मामा भांजा का। फिर क्वेश्चन नंबर 93, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ऊन, स्वेटर, दूध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दही। जिस प्रकार ऊन से स्वेटर बनाया जाता है उसी प्रकार दूध से दही बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, एक सूची में 50 लोगों को रैंक दिए गए हैं, जिसमें से एक रैंक केवल एक व्यक्ति को मिला है। मोहन को 23वां रैंक मिला है। इस सूची में संजय के नीचे केवल 18 खिलाड़ी है, तो मोहन और संजय के बीच में कितने खिलाड़ी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 95, किसी विशेष भाषा में सिट को RSHIST लिखा जाता है, गो को FGNO लिखा जाता है, पेन को OPDEMN लिखा जाता है। उसी भाषा में कप को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, BCTUOP। फिर क्वेश्चन नंबर 96, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कंघी। नेकटाई, शर्ट और कोट को व्यक्तियों के द्वारा पहना जाता है, जबकि कंघी द्वारा बालों को झाड़ा या संवारा जाता है। इसी वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा, वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री का पुत्र मनोज है। अतुल का मनोज से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाई। अतुल मनोज का भाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। पर्यावरणविद का कहना, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च प्रतिशत अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। धारणा है, पर्यावरण में न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। धारणा 2 है, न्यूनतम ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। एक उत्पादन प्रबंधन द्वारा कथन, आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। धारणा 1 है, केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चा माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाए जा सकते हैं। धारणा 2 है, महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल धारणा 1 निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, एक विशेष कूट भाषा में 618293 को
517489 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में 437251 को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 396441। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।